हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चिन्ह यानी कि सिंबल संकेत के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आप जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे, अगर आप फिजिक्स जब भी पढ़ते होंगे तो ये सारे जितने भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी चिन्ह है आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, सभी क्लास में जाने मान लीजिए जैसे कि आप क्लास 10th में 11th 12th और उससे आगे जितने भी क्लास हैं सभी में फिजिक्स के जब भी आप न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन करते होंगे या कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो इस प्रकार का सिंबल आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों बहुत बच्चे को ऐसा होता है कि इस सिंबल के बारे में जितने भी सारे सिंबल हैं सारे इम्पोर्टेंट है, इस सिंबल के बारे में अच्छी तरह से नहीं मालूम रहता है तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से सभी को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में है ए बराबर क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक से जितने भी है सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बहुत सारे चिन्ह और इनकी महत्वपूर्ण संकेत हैं, लेकिन जितने भी आपको यूज होता है अक्सर उन सभी को हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है ए बराबर यानी क्या होता है क्षेत्रफल। ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ए बराबर त्वरण, यानी एक स्मॉल ए है, इसका मतलब होता है त्वरण। ठीक है, इसको त्वरण बोलते हैं यानी कि एक्सेलरेशन। ACCLERATION एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद है एम, स्मॉल एम है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान का इंग्लिश में बोलते हैं मास, MASS। ठीक है, उसके बाद है टी, स्मॉल टी। स्मॉल टी होता है समय। ठीक है, समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। ठीक, उसके बाद है भी। भी का मतलब होता है वेग। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। उसके बाद है एफ, कैपिटल में है और इसको बोलते हैं एफ फॉर फोर्स यानी कि बल। तो इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको, फोर्स, FORCE फोर्स, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद ये डब्लू है, डब्लू मतलब होता है कार्य। ठीक है, तो डब्लू का मतलब क्या होता है कार्य, और कार्य के इंग्लिश बोलते हैं वर्क, WORK वर्क। ठीक है, उसके बाद है आई, आई कैपिटल आई यानी कि इसको बोलते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT करंट। ओके, उसके बाद है आर, आर को बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है पी, पी का मतलब होता है दाब। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है दाब, और दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं, प्रेशर, PRESSURE प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है देखिए ऐसा टाइप का आपको ऐसा दिखेगा तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्फा, ALPHA अल्फा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपिटल बी, और उसके बाद जो है से पूछ थोड़ा इस प्रकार घिंचा दिखाई देगा कहीं पर। ठीक है, कोई भी फिजिक्स का बुक या मैथमेटिक्स होता है, अक्सर मैथ और फिजिक्स में होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। ओके, उसके बाद ये वाला चिन्ह आपको तो कहीं पर दिखाई देगा, इसको क्या बोलते हैं, सभी को याद कर लेना है, सभी इम्पोर्टेंट। तो ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं गामा, GAMMA गामा। ठीक, उसके बाद है ये त्रिभुज जैसा कहीं पर दिखाई देता है,
और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसका मतलब होता है परिवर्तन लाना, ठीक है। अगर किसी चीज़ को परिवर्तन लाना है तो इसको लगा दीजिए, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि हमें त्वरण में परिवर्तन लाना है तो त्वरण क्या करना है, त्वरण के पहले यानी एक पहले डेल्टा लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब हो गया त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर डेल्टा के बाद टी लगा दिया जाए, टी से पहले डेल्टा यानी कि, तो इसका मतलब है समय में परिवर्तन, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है, परिवर्तन लाना, ठीक है, डेल्टा। तो इसको हम लिखते हैं DELT, डेल्टा, ठीक। उसके बाद ये है, इसको भी बोलता है, क्या बोलते हैं, डेल्टा ही बोलते हैं, इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं, डेल्टा, ठीक। टेढ़ा मेढ़ा डी जैसा दिख रहा है, ठीक है, हल्का इसे घुमा हुआ है, डी है नहीं, ठीक है। देखने में लग रहा है डी, लेकिन डी है नहीं। उसके बाद है ये स्मॉल एन, और इसका पूछ थोड़ा इस प्रकार से घिंचा रहता है, इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद ये है थीटा, ये तो आप जानते ही होंगे, अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो ये आपको, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में ये तो यूज होता ही होता है, ठीक। या उससे आगे अगर आप क्लास 11 12th में होंगे तो भी इसका यूज हर जगह फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक। उसके बाद है ये उल्टा वाई, उल्टा वाई, कैपिटल वाई लिखा रहेगा, ठीक है। वाई तो ऐसा होता है, इसी को उल्टा लिख देते हैं इस प्रकार से, इसको बोलते हैं लेमडा, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेमडा। तो हम यहाँ लिख देंगे लेमडा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये इस प्रकार का आपको कहीं पे दिखाई देगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक। उसके बाद है, देखिए, अगर ये है और इसके बाद देखिए ऐसे भी हो सकता है, कहीं दिखाई देगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर एगो जीरो टाइप का दिखाई देगा। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन ये जीरो अगर लिखा रहेगा तो एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। क्या, इसको क्या बोलेंगे उसके बाद, एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट बोल देंगे इसके बाद, अगर ऐसा रहेगा तो। उसके बाद देखिए म्यू है, म्यू, ठीक। म्यू इस प्रकार से, यू स्मॉल यू को इस प्रकार से इधर देखिए पूछ घिस दिया, और इधर भी है, दोनों तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ उसी को हम लिख दिए हैं, और यहाँ जीरो टाइप का लगा दिए हैं नीचे में, तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं नोट। जैसे इसमें था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें जीरो लगा दिए तो एप्सिलॉन नोट हो गया। तो सेम यहाँ पर भी चेंज हुआ है, एप्सिलॉन नोट, ठीक है। एप्सिलॉन नहीं, यहाँ म्यू नोट हो जाएगा, ठीक है, म्यू नोट, MIU, म्यू नोट, ठीक। उसके बाद देखिए भी टाइप का कहीं दिखाई देगा, भी टाइप का है, भी तो है, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे देखिए घुमा हुआ है, हल्का घुमा हुआ, ऐसा अगर दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, न्यू, ठीक। इतना तक हो गया। उसके बाद देखिए ये टी रहेगा, और इसमें जो है इधर हाथी का सूर जैसा इधर क्या करते हैं, घुमा देते हैं, इसको बोलते हैं टाउ, ठीक है, ताऊ नहीं, टाउ, टाउ, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क्यू, TORQUE, टॉर्क्यू, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सिग्मा, ठीक है, इस टाइप का रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। इंग्लिश में SIGMA, सिग्मा, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आगे है, देखिए इसको भी सिग्मा बोलते हैं, अगर ऐसा रहेगा, ये आधा नो रहेगा, नो आधा नो रहेगा, तो भी इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा, याद रखना है दोस्तों। उसके बाद ये भोले बाबा का त्रिशूल है, साईं बाबा तू हमेशा मेरा साथ रहे, त्रिभुज का ऐसा अगर आपको कहीं पर निशान दिखाई दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साईं, ठीक है, साईं, SI, ठीक है। ठीक।
उसके बाद है ये फाई, ठीक है, इसको बोलते हैं फाई, ठीक, फाई। ऐसे क्या जीरो टाइप का रहेगा, 20 से इसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन, यानी कि 20 से पेट इसको चीर देते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। और इस प्रकार का अगर कहीं पर एक्स दिखाई दिया तो इसको बोलते हैं काई, CHI, काई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये वाला है पाई, ठीक है, इसको बोलते हैं पाई, इस वाले को कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई देता है, ठीक है, सीधा इस प्रकार से रहता है, ठीक है, इसको भी पाइये बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो है सो एक मेन बात ये होता है, इसका मान होता है कितना, 22/7, ठीक है, क्या होता है, 22/7। और या तो इसको बोलते हैं 3.14, लगभग में इतना भी होता है, 3.14 भी इसका वैल्यू, जब 7 से 22 में भाग दीजिएगा इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार का रहेगा, इस ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो, RHO, रो, ठीक है। उसके बाद है ये H है, और इसको इस प्रकार से घुमा हुआ है, स्मॉल h है और इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसे घिंचा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं फलांग नेतांक, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं PLANK-S, फ्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्लांग कांस्टेंट, ठीक है, इस वाले सिंबल को। उसके बाद ये वाला देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओम, ये टोपी जैसा, इसे या आप समझ सकते हैं, जैसे हेडफोन होता है जो कान में लगा के हम म्यूजिक व्यूजिक सुनते के लिए होता है, उसको बोलते हैं इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ऐसा रहेगा तो क्या बोलते हैं इसको, ओम, OHM, ठीक है। उसके बाद ये डब्लू रहेगा और इस प्रकार से इधर घुमा रहेगा, इस प्रकार ऐसा रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ओमेगा, क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा नहीं है, ओमेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है ये ए पर, उसके बाद ए लिखा हुआ है कैपिटल में, और उसके ऊपर में जो है इस प्रकार से शून्य यानी कि जीरो टाइप का लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये है टी, इसको बोलते हैं आवर्तकाल, एक टी होता है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है, इसको बोलते हैं समय, टाइम, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए एक स्मॉल टी है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, समय, टाइम बोलते हैं। लेकिन इस वाले टी को, कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, पीरियोडिक टाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, पीरियड टाइम, ठीक है, पीरियड टाइम, ठीक है, याद रखिएगा इस वाले टी को, कैपिटल टी को। स्मॉल, इसके बाद क्या, स्मॉल एफ है, इसको बोलते हैं आवृत्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं F4 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल जी, स्मॉल जी इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल जी, इसका मतलब क्या है, जी, स्मॉल जी इजिकल टू क्या होता है, ये लिखा हुआ है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो जी बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, इसको हम अगर लिखेंगे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, ठीक है, यहाँ पर उतना नहीं है तो हम स्मॉल में आपको बता देते हैं, ग्रेविटेशनल और एक्सलरेशन, यहाँ पर एक्सलेशन है, इसको बोलते हैं ACCN, शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं ACCN, एक्सलेशन। वैसे हम कहीं जरूर लिखे होंगे एक्सलेशन, जैसे कि आपको कहाँ पर है, ये वाला देखिए, यहाँ है ना एक्सलेशन, त्वरण, ठीक है, यहाँ भी त्वरण है,
तो इसका गुरुत्वीयक हो गया ग्रेविटेशनल और त्वरण का क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, स्मॉल जी। और इसका मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको भी याद कर लीजिएगा, जब आप न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका यूज होता है अक्सर, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल जी। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। इस सिंबल का मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, तो हम इसको जो है, इस वाले को इंग्लिश जो है हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक। इधर इस वाले जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ठीक। उसके बाद नियतांक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, CONSTANT, कांस्टेंट, क्लियर है। और उसके बाद है यहाँ पर ई होगा, ठीक है, KE होगा, क्या होगा, KE होना चाहिए, KF नहीं होगा, KE, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, KINETIC, काइनेटिक एनर्जी, ऊर्जा क्या बोलते हैं, एनर्जी, ENERGY, ठीक है। उसके बाद है ये स्मॉल q है, इसको बोलते हैं आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज, ठीक है। क्या बोलते हैं, चार्ज, CHAR। यहाँ पर आप अगर लिख देंगे तो आपको खिचड़ी हो जाएगा, समझ नहीं आएगा किसका क्या है, ठीक है। इसका जो आवेश होता है, इसका इंग्लिश हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है, चार्ज, CHARG, चार्ज, ठीक है, क्लियर है। तो आपका जो है सो आज का जो 40 इम्पोर्टेंट संकेत था फिजिक्स में, अक्सर यूज होता है, आज हमने आपको बता दिया। एक बार चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही आपको वीडियो लेक्चर मिलता रहेगा, इससे भी अच्छा, ठीक है, जो आपको हर बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे कि बिहार बोर्ड क्लास 10, 12 और उससे आगे जितने भी होते हैं, कंपटीशन टाइप का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी काम आने वाला है। दोस्तों चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।